क्या ये लड़का लड़की इस बड़े और खतरनाक हैवान से बच पाएंगे? तो चलिए आज इस खतरनाक मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक हाईवे से, जहाँ पर दो बहन भाई सफर कर रहे होते हैं। ये दोनों बहन भाई छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर जाते हैं। लड़के का नाम डैरी होता है और लड़की का नाम ट्रिश होता है। ये दोनों छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घर की ओर जाते हैं। ट्रिस का मूड होता है क्योंकि उसका उसके फ्रेंड के साथ झगड़ा होता है। डैरी उसका दिल बहलाने के लिए एक गेम खेलता है, जहाँ पर ये इनकी गाड़ी के आगे जाने वाली गाड़ियों के नंबर का मतलब बताते हैं। और ये फनी गेम था। एक डैरी एक नंबर प्लेट को देखकर कहता है कि शायद ये फीवर लिखा है, लेकिन ट्रिश मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, ये फॉरएवर लिखा। खैर ये डैरी गेम हार जाता है। इनके पीछे एक ट्रक आ रहा होता है जो बहुत स्पीड में आ रहा होता है, और ये इनकी गाड़ी के पास आकर बहुत तेज हॉर्न मारता है। और ये पीछे मुड़कर देखते हैं और थोड़ा सा डर जाते हैं। और डैरी अपनी गाड़ी को साइड में करके ट्रक को रास्ता देता है और ट्रक आगे से जल्दी से गुजर जाता है। और वो ट्रक अब आगे होता है तो वे उसका भी नंबर देखते हैं और उस नंबर पर लिखा होता है वेटिंग यू। ट्रक को देखकर ट्रिस काफ़ी घबरा जाती है और वो कुछ अपने पुराने दोस्तों का जिक्र करने लगती है जो उसके स्कूल में हुआ करती थी। और ये बताती है कि इस हाईवे पर 23 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, और वो कहती है कि आज तक उनकी लाश नहीं मिली है। और डैरी इस पर कहता है कि ये सब अफवाहें हैं। और अब कुछ समय गुजर जाता है और ये आराम करने के लिए अपनी गाड़ी एक चर्च के पास रोकते हैं। वहीं पर इनकी नज़र उसी ट्रक पर पड़ती है जो इनके पीछे तेजी से हॉर्न बजाता आ रहा था। ये ट्रक एक पुराने चर्च के पास खड़ा होता है और यहीं पर इनको इस ट्रक का ड्राइवर दिखता है, जो कि एक बड़े से पाइप में सामान फेंक रहा होता है। और ये उस दौरान उनको देख लेता है और वो पीछे देखते हैं कि वही ट्रक ड्राइवर उनका पीछा कर रहा होता है और वो तेज़ी से इनके करीब आता है। करीब आते ही इनको ज़ोर से धक्का मारता है और इनकी गाड़ी हाईवे से अलग होकर खेतों में चली जाती है, लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं होता है। और अब ये दोनों ही निश्चय कर लेते हैं कि अब वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। फिर ये दोबारा से उसी पुराने चर्च के पास आ जाते हैं। वहीं पर उनको वही पाइप दिखाई देता है और उस पाइप के वो करीब जाते हैं और उनको वहाँ पर गंदी स्मेल महसूस होती है और वो उसके अंदर झांक कर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। खैर वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनको कुछ चिंकों की आवाज़ सुनाई देती है और वो चाहता है कि मैं देखूं ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही होती हैं। और डैरी उसके अंदर जाने का निश्चय करते हैं और डैरी ट्रिश से कहता है कि तुम एक टॉर्च लेके आओ। और डैरी ट्रिश से कहता है कि मैं आगे जाऊंगा और तुम मेरे पीछे से पाँव पकड़ो। देखने के दौरान एकदम से उसके आगे चूहे आ जाते हैं और इससे वो चीख मारता है। इससे उसकी बहन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी बहन गिर जाती है, उसके हाथ छूट जाते हैं और वो पाइप के अंदर गिर जाता है। फिर उसकी बहन उसको आवाज़ें मारती हैं। फिर वो उठ जाता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी मदद के लिए कुछ हेल्प करो। और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। उसी दौरान उसकी नज़र एक लाश पर पड़ती है। उस लाश के वो करीब जाता है तो उस लाश उसको पकड़ लेती है और वो बहुत डर जाता है। और वो तभी उस लाश का कपड़ा उतार कर देखता है कि वहाँ पर एक यंग लड़का होता है और वो यंग लड़का अपने पेट के तरफ इशारे करता है। तभी डैरी देखता है कि उसके पेट पर बहुत ज़्यादा टांके लगे होते हैं और उस यंग लड़के के उस ट्रक ड्राइवर ने अलग अलग बॉडी पार्ट निकाल लिए होते हैं। यंग लड़का डैरी से कुछ कहना चाहता होता है, परंतु उतनी देर में ही उसकी मौत हो जाती है और डैरी डर जाता है। और डैरी अपनी बहन से कहता है कि कोई मदद लाओ, आसपास गुजरने वालों से मदद मांग के लाओ। डैरी ऊपर जाने का रास्ता देखता है और ऊपर जाने के रास्ते की तलाश में बहुत सी चीजें दिखती है, जैसे पुराने हथियार और किसी इंसान और जानवर को छीनने के लिए सुई और धागे बहुत सारे होते हैं। तभी उसके आगे चलने पर उसके शूज के फीते खुल जाते हैं। जब फीते बांधने के लिए वो नीचे झुकता है तो उसके शूज पर एक पानी की बूंद गिरती है। तभी उसका ध्यान ऊपर जाता है तो वह देखता है कि ऊपर बहुत सारी लाशें होती हैं और इन लाशों में इसको वही लाशें भी नजर आती हैं जो इसकी बहन ने बताया था कि 23 साल पहले उसकी दोस्त गायब हो चुकी थी इस हाईवे से, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और एक अजीब बात यह भी थी कि इन लाशों को सिया था एक दूसरे के साथ। और अब इस गाड़ी के बाहर खड़ी होती है ताकि किसी से मदद मांग सके। और इतने में ही डैरी उस बेसमेंट से बाहर निकल आता है। और डैरी के एकदम आने से ट्रिश बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर दोनों वे अगले शहर के लिए निकल जाते हैं। ट्रिश डैरी से पूछती है कि तुमने बेसमेंट में क्या देखा। डैरी थोड़ा डरा होता है और डैरी कहता है कि तुम जो 23 साल पहले की वो दोस्तों की बात कर रही थी वो एक सच्ची कहानी है। फिर ये एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरते वक्त वो देखते हैं कि वो वहीं ट्रक जा रहा होता है चर्च के पास। और ट्रिश यहाँ रेस्टोरेंट की मालकिन से मिलती है और कहती है कि मुझे आपका फ़ोन यूज़ करना है। वो कहती है कि मुझे पुलिस को फ़ोन करना है।
तभी वह अपने भाई को भी हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। उसके पास जो फोन होता है वो बेल करने लगता है। तब ये फोन उठाते हैं तो आगे से एक औरत बोलती है कि तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है, तुम मरने वाले हो। तभी डैरी कहता है कि तुम पागल औरत हो और वो फोन रख देता है। तभी इसी रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंच जाती है और डैरी उसे बताता है, मैंने पुराने चर्च के पास बेमसेट में बहुत सारी लाशें देखी और हमें एक धमकी भरी कॉल भी आई थी। और पुलिस वाले डैरी के साथ उसी चर्च की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और ये लोग सफर गाड़ियों से करते हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी के ऊपर एक अनजान चीज हमें दिखाई पड़ती है। पुलिस विमान अपनी गाड़ी का शीशा खोलकर देखती है कि ऊपर क्या है। तभी उसे ऊपर ही खींच लिया जाता है। पुलिसमैन अपने साथी को बचाने लगता है कि अचानक से गाड़ी की छत से एक हाथ आता है और उसे भी ऊपर खींच लेता है और उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से मार देता है। इन दोनों बहन भाइयों की गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है और ये डर जाते हैं और अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और वे अपनी गाड़ी से उतर कर देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और वो देखते हैं कि वह चीज एक पुलिसमैन का सर होता है। वो कातिल पुलिस की गाड़ी से उतरता है और कटे हुए सिर को उठाकर वो अपने मुंह की तरफ लेकर उसे सूंघता है। इसको देखकर डैरी बहुत घबरा जाता है और ये फौरन ये दोनों बहन भाई वहां से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। ट्रिस गाड़ी बहुत तेज चलाती है और डैरी उसे कहता है कि गाड़ी आराम से। फिर आगे हम देखते हैं कि और वो हैवान इसकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और ये फिर ट्रिस अपनी गाड़ी को फिर बैक करती है। अब उसकी गाड़ी रुक जाती है। अब उनके सामने वह हैवान खड़ा होता है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती है। ट्रिस इस हैवान के ऊपर से बार बार गाड़ी गुजारती है ताकि यह हैवान मर जाए और इस हैवान से निपटने के बाद ये दोनों करीबी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वे घर वालों को झूठा दिलासा देते हैं ताकि उनके लिए वो परेशान ना हो। फिर पुलिस स्टेशन में एक अनजान औरत आती है और ये इन दोनों को इनके नाम से बुलाती है। ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि इनको हमारा नाम कैसे पता। फिर ये औरत इन दोनों को बताती है कि जब तुम रेस्टोरेंट में थे तब कॉल मैंने किया था, तुम्हारी जान खतरे में है, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। और ये कहती है कि मुझे ख्वाब आता है कि आगे इस इंसान का क्या हो। और ये इनको ये भी बताती है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक हैवान है जो 23 साल में जागता है। और वो कहती है कि वो एक खतरनाक हैवान है जो इंसानों के बेस में घूमता रहता है ताकि किसी को भी शक ना हो। फिर पुलिस स्टेशन के बाहर वहीं ट्रक आ जाता है। जैसे ही वो ट्रक से हैवान नीचे उतरता है तो पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। तभी एक पुलिस गार्ड पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी लाइट्स ऑन करता है। दूसरा गार्ड जेल को चेक करता है तो वहाँ पर वही हैवान एक कैदी को खा रहा होता है और वो गार्ड उस पर गन से फायर करता है लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। और दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा था कि तुम दोनों में से एक ही मरेगा। और वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। और वो अब तीनों वहां से भागते दिखाई देते हैं और इधर पुलिस की बहुत ज़्यादा संख्या में नफरी आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस अफसर आ जाते हैं जो कि चेक करते हैं कि हमारी बेमसेट में आखिर चीज़ क्या है और ये एक ऑफिसर को आगे भेजते हैं। और ये आगे एक ऑफिसर जब आगे जाता है तो वहीं हैवान उस पर हमला कर देता है और इसका दिल निकाल कर ले जाता है। आदमखोर हैवान ट्रिश और डेरी के कमरे में आ जाता है और यहाँ पर सबसे पहले उस औरत को वो सूंघता है और उसको छोड़ देता है। फिर ये हैवान इन दोनों बहन भाइयों की तरफ बढ़ता है। ट्रिश अपने आप को शीशे में देख रही होती है। तभी यह हैवान उसको आकर देखता है और सूंघने लगता है पर इसको छोड़ देते हैं। और फिर ये हैवान डैरी को पकड़ लेता है और उसको ट्रिश उस हैवान को कहती है कि मेरे भाई को छोड़ मुझे ले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता है। लेकिन वह हैवान मानता नहीं है और डैरी को उठा कर ले जाता है लेकिन वह ऊंचा उड़ जाता है। ट्रिश चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर हम वहीं पुराने चर्च को देखते हैं जिस बेसमेंट में बहुत सारी लाशें थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैरी को भी जान से मार दिया जाता है और उसकी आंखें निकाल कर वह हैवान खा जाता है और यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।